हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं नीट 2020 केमिस्ट्री के डिटेल सॉल्यूशन की। तो बहुत ही इजी पेपर आया केमिस्ट्री का और कंप्लीटली बेस्ड है एनसीईआरटी। तो जो भी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से पढ़ी है उनको दिखेगा कि एज इट इज लाइंस, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की 11th और 12th की एनसीईआरटी की एज इट इज लाइंस पूछी गई है। कुछ न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है और ऑर्गेनिक में भी बहुत इजी पोर्शन दिया गया है। तो अगर अपन बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है ये चार अपने को दे रखे हैं कॉलम और उनको मैच करना है। फर्स्ट अपने पास है CO प्लस H2, सेकेंड अपने पास है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर B2H6 एंड H2O2। इनके बारे में अपने को करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, कॉलम मैच करना है। फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था। तो आप सभी को जैसे पता है कि अगर बात करते हैं, मैं यहां ऑप्शन लिख रहा हूं, यहां सेकंड कॉलम में क्या दे रखा है, MgHCO3 होल टू आइस प्लस CaHCO3 होल टू आइस एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड सिंथेटिक गैस नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। इसमें केवल कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और एनसीईआरटी का अपने पास है। तो आपको सभी को पता है B2H6 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। इसमें बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। बोरोन का क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। टेम्परेरी का हार्डनेस की बात करते हैं तो टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन होता है बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इट मींस यहाँ टेम्परेरी हार्डनेस को अपने को मैच करना था मैग्नीशियम कैल्शियम से और B2H6 को अपने को मैच करना था एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड से। देन अगर बात करते हैं H2O2 की, तो हम जानते हैं क्या होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। H2O2 की कैसी स्ट्रक्चर होती है, ओपन बुक लाइक। बुक लाइक मींस नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इट मींस इसका आंसर अपने पास हो गया ये। तो अपने पास तीन ऑप्शन मैच कर लिए अपन ने, एक टेम्परेरी हार्डनेस का B2H6 का और H2O2 का। तो जो रिमेनिंग है CO प्लस H2 ये सिंथेटिक गैस है। ये चारों को चारों स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो क्लियर है, ये अपना पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है। क्वेश्चन है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन क्या है अपने पास, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये अपने पास है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हमारे को पूछा है कि जो टर्शियरी है ये सेकेंडरी के कंपेयर में क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के कंपेयर में क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में बना देता हूं मैं। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन अपने पास हो गया। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, सभी जानते हैं। जीओसी का अपने पास क्वेश्चन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन में अपन पढ़ते हैं। तो ये एप्लीकेशंस है प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन की, प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ दोनों रीजन अपने पास है। लेकिन अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो एग्जामिनर ने केवल हाइपर कंजुगेशन से आंसर दिया है और प्लस आई इफेक्ट किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन। ऑप्शन में पहला पढ़ देता हूं, आपके पास है पहला ऑप्शन हाइपर कंजुगेशन, दूसरा ऑप्शन है माइनस आई ऑफ CH3 ग्रुप। ये तो बिल्कुल गलत है, प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप एंड माइनस आर ऑफ CH3 ग्रुप। ये सारे ऑप्शन गलत है, केवल एक आंसर अपने पास कौन सा, हाइपर कंजुगेशन। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। बोलो क्लियर है, ये क्वेश्चन था अपने पास ऑर्गेनिक। क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है रेडॉक्स रिएक्शन का। यहां पूछा है कि कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज होता है। एक रिएक्शन हम लोग गिवन है CH4 प्लस 4Cl2 गिव्स CCl4 प्लस 4HCl। तो यहां पर अपने को पता है कार्बन के अंदर CH4 की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। इट मींस यहां पर कार्बन का हो जाएगा -4 और अगर बात करता हूं CCl4 की तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इट मींस कार्बन का यहां पे हो जाएगा +4। तो क्वेश्चन अपने पास व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अपने पास हो गया -4 to +4। बोलो समझ में आ गया। तो एक ऑप्शन मैच हो रहा है -4 to +4 में। बोलो क्लियर है, -4 to +4 में एक ऑप्शन मैच हो रहा है अपने पास। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बायोमोलिक्यूल का। बायोमोलिक्यूल का है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। सुक्रोज के
सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलेगा अपने को? तो आपको सभी को पता है एनसीईआरटी की लाइन है, बायोमोलिक्यूल में एज इट इज गिवन है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम 2+। अगर बात करते हैं इसकी, तो ये डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर 8 आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 8, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक। अगर पेज नंबर की बात करते हैं तो अपने पास पेज नंबर है 228, एज इट इज गिवन है क्रोमियम 2+ का, ठीक है, 4.90 एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है ये। अगर अपन कैलकुलेशन की बात करते हैं तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है 4sm3d5, बोलो क्लियर है? तो अगर क्रोमियम 2+ की मैं बात करता हूं तो क्रोमियम 2+ का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो क्या हो गया 4s0 3d4, बोलो क्लियर है? 3d4 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, फॉर्मूला अपने पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है n+2 का रूट, किसमें, बोर मैग्नेट्रॉन में, जहां पर अपने पास n क्या है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पुट करते हैं 4 + 2 का रूट, ये अपने पास क्या हो जाएगा √24। √24 की अगर वैल्यू में कैलकुलेट करता हूं तो कितनी आएगी 4.9 अप्रॉक्स आएगी, बोलो क्लियर है? एक ऑप्शन हमने को किया ना 4.9। तो ये अपने पास हो गया एक और क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या है अपने पास में? छठा क्वेश्चन अपने पास आया कहां से, केमिकल बॉन्डिंग से आया। केमिकल बॉन्डिंग का आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चार ऑप्शन गिवन हमने को H42, He2, Li2 और C2। तो आप सभी को पता है जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो स्पीशीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0, और बॉन्ड ऑर्डर 0 इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था, एनसीईआरटी से दिया था, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ऑक्सीजन लिंकेज। ऑक्सीजन लिंकेज की अगर बात करते हैं तो किस एसिड में प्रेजेंट है, किस ऑक्सो एसिड में प्रेजेंट है? H2S2O7, H2SO3, H2SO4 और H2S2O8। तो आपको सभी को पता है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज। क्या होते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज। और एग्जामिनर ने क्या बेवकूफी करी, आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सभी में इसका नाम दे रखा है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसने पहले ही नाम के अंदर ही क्या दे दिया, पर ऑक्सो। इट मींस ये बहुत बड़ी बेवकूफी करी किसने, एग्जामिनर ने, उसने इसका नाम भी दे दिया अपने को। और बहुत इजी हो गया इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि किसमें परऑक्सी लिंकेज है। तो अपने पास परऑक्सो नाम दे रखा है इसने, तो इसी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। बोलो क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया, केमिकल बॉन्डिंग इसका अपने पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बहुत ही इजी क्वेश्चन फिर से दिया, ये दिया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन दिया आपको। किसका दिया है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन दिया आपको। बहुत इजी क्वेश्चन दिया, केवल क्या पूछा है, जो कई बार पहले भी पूछ चुके हैं, 2016 में पूछा था और कई बार और भी पूछ चुके हैं। केवल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड की आपको स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो यहां पर अगर आपको रटा हुआ होना चाहिए कि एनसीईआरटी लाइन अपने पास SCN- F- C2O4 2- एंड CN-। एज इट इज आपको चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फैराड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया और कैल्शियम बनाया। ठीक है, और कितना कैल्शियम मिला मेरे को, 20 ग्राम। तो अगर मैं इसके आयनिक रिएक्शन लिखता हूं तो कैल्शियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन इज कैल्शियम, बोला है ना। तो अगर बात करता हूं 1 रिएक्ट्स विद 2 टू गिव्स 1, तो अगर इसको मोल में चेंज करें 1 मोल रिएक्ट्स विद 2 मोल टू गिव 1 मोल।
और कन्वर्ट करेगा अगर अपन बात करते हैं तो 2 मोल का मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 2 फैराडे। 2 फैराडे से 1 मोल मींस कितना 40 ग्राम हम लोग को मिलेगा, गुना है ना। 2 फैराडे से 40 ग्राम तो मतलब 1 फैराडे से कितना 20 ग्राम। और क्वेश्चन में क्या करा था वो 20 ग्राम ही बनाना आपको। इट मींस रिक्वायर्ड जो अमाउंट है चार्ज की वो कितनी हो गई 1 फैराडे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का, तो आंसर क्या है 1 फैराडे। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन दिया है, एसीटोन से बहुत इजी क्वेश्चन दिया, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है अपने पास। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आपको पता बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ CH3 माइनस और Mg प्लस होगा। तो CH3 माइनस कहां अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा CH3 C CH3 CH3 और ये O पे माइनस आया और Mg पे प्लस और ये Cl और इसका हाइड्रोलिसिस अगर अपन ने करा दिया तो क्या बन गया अपने पास C ये OH अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये अपने पास क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बोलो बात समझ में आ गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था एल्डिहाइड कीटोन का, केवल जीआर का अटैक कराना था अपने को एसीटोन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट का मतलब कैटायनिक डिटर्जेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जिसमें अपने पास जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो अपने पास क्या होनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज, और कोई छोटा क्या होना चाहिए एनायन, स्मॉल क्या होना चाहिए स्मॉल एनायन, और लार्ज क्या होनी चाहिए हाइड्रोकार्बन चेन। तो अगर आपको ऑप्शन ध्यान से अगर आप पढ़ते बहुत इजी था इसका आंसर देना, क्योंकि 3 ऑप्शन में सोडियम डोडेसिल, बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम स्टीयरेट दे रखा था। सोडियम 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 तीनों में कैटायन दे रखा है, इधर कैटायन दे रखा है और इधर पार्ट बड़ा दे रखा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा बड़ा दे रखा है। केवल एक ही ऑप्शन था अपने पास एसिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जो एनसीईआरटी में गिवन आपके पास में। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं और अगर कॉमन सेंस भी लगाते हैं 3 सोडियम की अगर बात करते हैं तो रिमेनिंग पार्ट होता नेगेटिव, और अगर चौथे ऑप्शन की बात करता है तो उसमें केवल एक ब्रोमीन नेगेटिव है, रिमेनिंग पार्ट अपने पास क्या है कैटायनिक पार्ट है। तो अपने पास बहुत ही इजी क्वेश्चन गया, आंसर क्या गया इसका एसिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, चारों को अपने को पढ़ना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था और चारों ही बहुत लैंग्वेज बड़ी दे रखी है, कोई बात नहीं अपन पढ़ते हैं देखते क्या है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- एंड Cr2O7 2- आर नॉट सेम। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +6, और अगर यहाँ बात करते हैं कितना आएगा +6, इसका मतलब इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सेम है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, और एग्जामिनर कहेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है, तो यही अपने पास क्या हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मेरे पहला ही ऑप्शन था इसलिए बाकी चौथा ऑप्शन ऑल नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत इजीली मैं आंसर टिक कर देता। बाकी 3 ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को एक ऑप्शन मिल चुका है, लेकिन जिनके ऑप्शन पहला नहीं था उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 4 ऑप्शन में आपको देखने पड़ेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं दूसरा ऑप्शन में बढ़ देता हूँ, क्रोमियम 2+ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। क्रोमियम 2+ D4 कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि D3 T2G3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनता है। आप लोगों को पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि क्रोमियम 2+ एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। देन थर्ड ऑप्शन भी दे रखा है ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटीज ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म, ये एज इट इज डेफिनेशन आपको दी है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज that they are formed when small atoms like hydrogen, carbon and nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal। ये भी as it is एनसीईआरटी की लाइन आप पढ़ सकते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के अंदर। तो अपने पास आंसर हो गया पहला नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन, वुड्स रिएक्शन की अगर बात करते हैं। वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन किसके लिए यूज करते हैं अपन, केवल इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए अपन बात नहीं करते। इससे ऑड नंबर का ऑड नंबर
ऑड नंबर हाइड्रोकार्बन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मिक्सचर बनेगा, और मिक्सचर बनेगा तो उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो अगर मैं बात करता हूं एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इन तीनों में क्या है? इवन नंबर है। इट मींस जो ऑड नंबर का आंसर था एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, ये आंसर जाएगा अपने पास में। ऑड नंबर का हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर बनेगा और मिक्सचर को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आंसर अपने पास गया एन हेप्टेन नहीं बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन? तो आपको समझ में आ गया होगा, आंसर क्या है इसका? एन हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर, अपना चैप्टर अपने पास है सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई दे सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई इजी क्वेश्चन देना चाहिए। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह लो, और स्टैंडर्ड बहुत लो था फिजिकल केमिस्ट्री का। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ गिवन है, केएफ कितना गिवन है? 5.12, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी की वैल्यू कितनी? 0.078 m, ये दोनों गिवन है। और आपसे पूछा क्या है? कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इट मींस आई का तो कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेंजीन में। तो अगर बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ, ये कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। ठीक है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे आई इंटू के एफ कितना? 5.12 इंटू 0.078, केवल आपको मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 0.39 को अगर राउंड ऑफ करोगे, उसमें लिख रखा राउंड ऑफ करो तो एक ऑप्शन बचता 0.40 केल्विन, एक ऑप्शन है। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का नहीं बन सकता। तो केवल आपको फॉर्मूला लगाना था, मल्टीप्लाई करना था, और विद इन अ मिनट और 30 to 40 सेकंड्स में आपके पास आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इजी दिया उन्होंने, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, जहां से अपन 9th-10th में स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पढ़ना। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का तो 71 Lu 175 में कैलकुलेट करना। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है क्या? प्रोटॉन का नंबर, दैट इज 71। और अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन की तो A माइनस जेड 175 माइनस 71, तो ये आ जाएगा 104। क्या आ जाएगा? 104। और न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट मींस 71। तो 71, 104, 71 एक ही ऑप्शन था, अपन कर सकते थे। बहुत इजी क्वेश्चन था, इतने इजी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होते। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है नीट के पेपर में, इस साल का बहुत इजी पेपर दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन दे रखी है, बहुत ही है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन दिया है इस बार ऑर्गेनिक का। Cl2H X और X का हाइड्रोलिसिस करने पर 373 केल्विन क्या बन रहा है? CHO, ये बन रहा है अपने पास में। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो X है, X को आइडेंटिफाई करना आपको। तो आपको पता है कि अगर यहां मैं बात करता केवल एक क्लोरीन होता, अगर एक क्लोरीन होता तो क्या बनता? एल्कोहल, बोला है ना, हाइड्रोलिसिस से एक सी हटता है, एक OH आता। अगर मैं बात करता यहाँ पर दो क्लोरीन होते और हाइड्रोलिसिस अगर करते अपन, क्या करते? हाइड्रोलिसिस, तो क्या होता? दोनों हट जाते, और दोनों हटने के बाद क्या आता? CH OH, बोला है ना। तो अगर मैं यहाँ से H और OH वाटर निकाल दें तो क्या बनता अपने पास? कंपाउंड बेंजेल्डिहाइड। बहुत इजी क्वेश्चन किया था, एक ऑप्शन अपने पास नेचर है CHCl2। बोले समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मेटलर्जी का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन किया है, एज इट इज एनसीईआरटी लाइन है। अगर आप एनसीईआरटी याद करते हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पेपर हमको पहले से ही पूरा पता था। तो अगर बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मेटलर्जी का क्वेश्चन है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स, आंसर नहीं। Wrought iron is impure iron with नहीं 4% कार्बन। Blister copper has blistered appearance due to evolution of CO2, ना कि SO2 आएगा, ना कि CO2 आएगा। तो ये भी ऑप्शन कर दो। तो क्या? Vapor phase refining is carried out for nickel by Van Orgel method, ये आंसर है। तो आंसर क्या? Van Orgel method।
वॉन ऑर्कल मेथड। बोलो क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था मेटलर्जी का, एज इट इज एनसीईआरटी लाइन अपने पास आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, जीरो डाइपोल मोमेंट, ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है। जीरो डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग, जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा अपने पास में? तो अपने को ऑप्शन दे रखे, एक तो BF3, एक दे रखा BeF2, एक दे रखा है CO2, एक दे रखा है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया इन्होंने इस बार, ठीक है। तो यहां पे अपने को पता है 3 फोर्स, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, μ0, 180 का एंगल μ0, 180 का एंगल μ0, 180 का एंगल μ0। तो ये अपने पास क्या हो गए? चारों के चारों ऐसे मॉलिक्यूल्स हो गए जिनका डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है। बोलो क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था केमिकल बॉन्डिंग का भी। नेक्स्ट अपने पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी की अगर मैं बात करता हूं तो 11th क्लास की पार्ट 2 अपने पास है। पार्ट 2 में अपने पास है पेज 362, ठीक है। प्यूरिफिकेशन का अपने पास चैप्टर है। प्यूरिफिकेशन वाले चैप्टर में पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जांपल अपने पास? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन की है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। आप पढ़ सकते हैं चैप्टर के अंदर 11 पार्ट 2 एनसीईआरटी आप खोले, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इससे भी इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन अपने पास में क्या है? पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन अपने पास है। क्या क्वेश्चन है? ये अपने को कुछ एलिमेंट के आईपीएसी नेम गिवन है, आईपीएसी नेम, अनिल अनियम, अनिल ट्राइयम, अनिल हेक्सियम, अनियम। तो आपको पता है अनिल अनियम 101, अनिल ट्राइयम 103, अनिल हेक्सियम 106, अनिल अनियम 111, ठीक है। ये अपने को मैच करने थे इनके नेम्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था ये भी, कि आपको केवल इनके नेम्स आपको पता करने, मेंडेलियम, लॉरेंशियम, सीबोर्जियम और डर्मेस्टेडियम, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दिया है, केवल आपको इसके एटॉमिक नंबर पता करने थे। और एनसीईआरटी का अपने पास क्वेश्चन है। और अगर बात करते हैं लॉरेंशियम की, अगर बात करते हैं तो लॉरेंशियम किसका नाम है? लॉरेंशियम, लॉरेंशियम अपने पास 103 है। बोलो क्लियर है? लॉरेंशियम क्या बात कर रहे हैं कि 103 अपने पास है लॉरेंशियम का। और अगर 101 की अगर बात करते हैं तो ये मेंडेलियम, क्या है? मेंडेलियम, ठीक है। और अगर बात करते हैं सीबोर्जियम तो ये अपने पास है 106 सीबोर्जियम। तो अब अपन ने 3 अपन मैच कर लिए, तो इसके हिसाब से आप ऑप्शन देख के बहुत इजीली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। पीरियड टेबल का बहुत इजी क्वेश्चन अपने पास आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका है? आयनिक इक्विलिब्रियम का। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, कॉमन आयन इफेक्ट का, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन है। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH whole twice in 0.1 m NaOH। तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? NiOH whole twice कैसे डिसोसिएट होता है? Na2++ 2OH माइनस। क्लियर है? यहां अगर S होता, ये S होता तो ये 2S होता, और इसमें अपन ने क्या डाल दिया? NaOH। इट मींस ये अपने पास हो गया C, ठीक है। तो अगर मैं इसका KSP लिखता तो KSP क्या होता है? Na2+ और OH माइनस का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यूज पुट करता हूं, ये S' हो जाता, S', ये हो जाता 2S' + C, ये अपने पास KSP। बोलो क्लियर है? इसको नेग्लिजिबल मैंने मान लिया, तो ये अपने पास हो गया S' = KSP/C²। तो KSP कितना गिवन है? ये गिवन है 2 × 10⁻15, और कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.1। तो 0.1 × 0.1, इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो अपने पास आ गया 2 × 10⁻13। बहुत इजी क्वेश्चन था,
आयनिक इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम में बहुत इजी क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार बहुत इजी क्वेश्चन दिया उन्होंने कॉमन आयन इफेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है पॉलीमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पॉलीमर। पॉलीमर की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। एनसीईआरटी लाइन है एज इट इज, आपके आप पॉलीमर चैप्टर निकालें, उसके अंदर राइट हैंड साइड पेज पे नीचे की लाइन में गिवन है कि जो सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन की अगर बात करते हैं, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, तो ये पॉली आइसोप्रीन का मतलब आइसोप्रीन, और सिस की अगर बात करते हैं तो ये नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। तो एज इट इज ब्रैकेट में नाम गिवन है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये आपको पूछा गया पॉलीमर में से, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिएक्शन बिटवीन बेंजील्डिहाइड एंड ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन से क्वेश्चन आया, बहुत इजी क्वेश्चन आया एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड कीटोन। रिएक्शन बिटवीन बेंजील्डिहाइड C6H5CHO और एसिटोफिनॉन CH3COC6H5, इनके बीच में जो रिएक्शन है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कैनिज़ारो रिएक्शन में और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। कैनिज़ारो में हम कंसंट्रेटेड NaOH यूज करते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा डाइल्यूट NaOH। दूसरा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये भी निशानी है किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है। और दोनों बिकॉज ऑफ ये दोनों क्या है डिफरेंट रिएक्टेंट्स है, इसलिए हो गया क्रॉस, तो ये अपने पास हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एक एग्जांपल। बोले समझ में आ गया। एल्डोल क्यों है, क्योंकि डाइल्यूट NaOH है और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एल्डोल नहीं हो सकता, कैनिज़ारो नहीं हो सकता। फिर दोनों रिएक्टेंट अपने पास डिफरेंट है, इसलिए हो गया क्रॉस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था इस बार भी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एक ऑप्शन अपने पास है, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से अपने पास है सॉल्यूशन से, फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, तो इस बार आपकी किस्मत खुली है कि बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से, क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से, एज इट इज अगर बात करते हैं एनसीईआरटी में, द मिक्सचर व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन, शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, क्लोरोईथेन, ब्रोमोईथेन, ये तो आइडियल है, इथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन टोलुइन भी आइडियल है, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये नेगेटिव डेविएशन है। इट मींस केवल एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है, केवल एक सिंगल ऑप्शन अपने पास है जो पॉजिटिव डेविएशन का, बाकी तीनों में हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, फिर से फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन था द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है 4.606 into 10⁻³ सेकंड इनवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम, 2 ग्राम से कितना होने में 0.2 ग्राम, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर टी की बात करते हैं तो 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x, तो अपने पास है 2.303 अपॉन k की वैल्यू है 4.606 into 10⁻³ log a अपॉन a माइनस x। बोलो क्लियर है, इसको सॉल्व करना है तो अपने पास किया जाएगा अपने पास 500 सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन दिया, फॉर्मूला बेस्ड है, सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप देखते जाएं, बहुत इजी क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। बहुत इजी क्वेश्चन दिया फिर से थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स, और ये है फ्री एक्सपेंशन किसका, आइडियल गैस का, किसका, आइडियल गैस का। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब हो गया अपने पास W0, एडियाबेटिक कंडीशन है, एडियाबेटिक का मतलब ना तो हीट दी ना ली, तो Q भी अपने पास 0 हो गया, केवल एक ही ऑप्शन मैच होता है इससे, Q0 आइडियल गैस है तो आइडियल गैस का टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता है, बोले समझ में आ गया। तो W0, Q0 और डेल्टा T0, केवल एक ही ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनको अपने डिफाइन किया। एक और अपने पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, CO2 इज यूज एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसने। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट की अपन बात कर रहे हैं। करेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या CO2 को यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में? नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग, 25 कार्बन रिंग। गलत है ये। ZSM5 अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज पूछी है इन्होंने, ये सही ऑप्शन है। CO इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ये भी सही है। इट मींस अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही और दो ऑप्शन वाला केवल एक ऑप्शन है C and D ओनली। ZSM5 a type of zeolite is used to convert alcohol into gasoline. CO is colorless and odorless gas। बोलो समझ में आ गया? तो ये भी अपने पास बहुत इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी लाइन थी।